तो सर जैसे कुछ बीमारियां इनिशियल जो पपीज वगैरह में होती है, जैसे पार्बो एक बड़ा फेमस नाम है, पार्बो वायरस करके, तो उसके बारे में लोगों का बहुत सारा सवाल आता है और थोड़ा सा और जानना चाहेंगे सर, जो पपीज जो लोग लेते हैं उसमें क्या क्या सर बीमारियां हो सकती है और वैक्सीनेशन। पार्बो में तो डायरिया से स्टार्ट होता है, फिर वॉमिटिंग, कंटिन्यूअस वॉमिटिंग, फिर ब्लडी डिसेंट्री, डायरिया, वो तो होता है। बहुत ही खतरनाक, बहुत फैटल होता है। अगर बढ़िया प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो डेथ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि झारखंड एक्सप्रेस हमेशा आपको नए नए चीज़ों से रूबरू करवाता है, तो आज आपको हम लोग मिलवाने जा रहे हैं धनबाद के मशहूर पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भीम प्रसाद जी से, जो कि बताएंगे कि किस तरह अपने डॉगी को आप बेहतर ढंग से रख सकते हैं, जो बीमारियों का सीजन होता है या किस तरह की बीमारियां डॉग्स में होती है और उसका प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जानेंगे आज हम डॉक्टर भीम प्रसाद जी से। डॉग ऑनर्स जो है डॉग खरीदते हैं वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जनरली डॉग खरीदने के बाद जहाँ से डॉग खरीदते हैं उसी को डॉग का डॉक्टर समझ लेते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर जब वैक्सीन करते हैं, डिवॉर्मिंग करते हैं, तो उसके साथ साथ वो हेल्थ चेकअप भी करते हैं कि प्रॉपर हेल्थ जा रहा है कि नहीं, सही जगह जा रहा है कि नहीं, डॉग में कोई प्रॉब्लम है क्या। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों में, डॉग्स के बच्चों में रिकेट्स होता है, तो वो दिखने में लगता है नॉर्मल है, चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पैर टेढ़ा हो रहा है, लेकिन अगर इनिशियली कोई डॉक्टर देख लेंगे उसका तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो फिर और टेढ़ा हो जाएगा पैर, तो पूरा डॉग ही खराब हो जाता है। और अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार पेट खरीदे। जैसे कि हम छोटा सा फ्लैट में रह रहे हैं और बहुत बड़ा रॉटवेलर खरीद लिए, तो उसे प्रॉब्लम होता है क्या ना कि डॉग के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। मान लीजिए कि छोटा सा फ्लैट है, उसका मूवमेंट अगर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो एग्रेसिव हो जा रहा है डॉग, तो फिर उसको रखना मुश्किल हो जा रहा है ना। तो उस तरह से डॉग अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार लोग खरीदे डॉग की, नहीं कि जो मन में आया कह दिए कि वो आदमी रखा हुआ है, ये वाला डॉग अच्छा दिख रहा है तो हम ले ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉग जब भी खरीदे अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार लोग खरीदे। तो सर जैसे कुछ बीमारियां इनिशियल जो पपीज वगैरह में होती है, जैसे पार्बो एक बड़ा फेमस नाम है, पार्बो वायरस करके, तो उसके बारे में लोगों का बहुत सारा सवाल आता है और थोड़ा सा और जानना चाहेंगे सर, जो पपीज जो लोग लेते हैं उसमें क्या क्या सर बीमारियां हो सकती है और वैक्सीनेशन। जैसे कि स्टार्टिंग में पपी जो लेते हैं हम लोग, तो वो जनरली उसमें वायरल डिजीज का बहुत ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि हम लोग पहले डॉग जो बाहर से लेते हैं, तो एक तो वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, फूड चेंज होता है। जैसे कि वो मदर्स मिल्क ले रहा है बच्चा, पपी जो है, और उसको यहाँ पे लाया, तो उसको हम एक तो मदर से उसका विनिंग कराया, तो उसका स्ट्रेस है ना। उसके अलावा यहाँ पे आया तो जनरली क्या है, थर्ड फोर्थ ऑनर के बाद से, जैसे ब्रीडर बेचा, जैसे बच्चा कहीं हुआ, कोई दूसरा खरीदा, फिर तीसरा खरीदा, फिर चौथा जिस ऑनर के पास आया, तो वो फिर बता नहीं पाया कि भाई वो क्या खा रहा था, क्या नहीं खा रहा था। तो सडन चेंज हो गया उसका एनवायरनमेंट और फूड, तो फूड चेंज हुआ तो वो जनरली डायरिया हो जाता है। और उसी में अगर डॉग प्रॉपर वैक्सीनेटेड नहीं रहता है तो पार्बो वायरस का इन्फेक्शन मतलब ज्यादा प्रोन होता है। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं, तो वायरल है लेकिन प्रोन हो जाता है। उसका मतलब जो बीमारी का जो है प्रकोप होने का ज्यादा चांस बढ़ जाता है। लेकिन केवल पार्बो ही नहीं है, उसमें और भी बीमारी होता है, जैसे कैनाइन डिस्टेंपर। पार्बो में तो डायरिया से स्टार्ट होता है, फिर वॉमिटिंग, कंटिन्यूअस वॉमिटिंग, फिर ब्लडी डिसेंट्री, डायरिया, वो तो होता है। बहुत ही खतरनाक, बहुत फैटल होता है। अगर बढ़िया प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो डेथ भी बहुत ज्यादा होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी डेथ के चांसेस रहते हैं, लेकिन एकदम बढ़िया से ट्रीटमेंट हुआ 5-6 दिन तो उम्मीद रहता है कि डॉग बच पाए। लेकिन अगर गलत जगह गलत ट्रीटमेंट हो गया तो फिर डॉग बचने का संभावना कम रहता है। कॉमन जो होता है डॉग में कैनाइन डिस्टेंपर। कैनाइन डिस्टेंपर में होता है कि डॉग धीरे धीरे स्टार्टिंग तो ऐसे फीवर या इस तरह से होता है कि चल नहीं पा रहा है, हेड ट्विचिंग वगैरह से शुरू होता है, लेकिन बाद में फिर पूरा का पूरा डॉग पैरालाइज हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका डेथ हो जाता है। वो भी बहुत खतरनाक बीमारी है। उसके बाद अलावा जो बीमारी है जैसे लेप्टोस्पायरोसिस, हेपेटाइटिस, ये सब उतना कॉमन नहीं है। पार्बो कैनाइन डिस्टेंपर नॉन वैक्सीनेटेड डॉग को होता है। पार्बो के लिए पपी डीपी जो है 20 डेज में ही लगता है। जो ब्रीडर है वो जो डॉग रख रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से, तो 20 दिन में वो अपना पपी डीपी लगवा ले तो पार्बो के अगेंस्ट में सेफ हो जाता है डॉग। उसके अलावा अगर जो खरीदे हैं तो 22 दिन में तो खरीदते नहीं है, तो 35-40 दिन में, 45 दिन में खरीदते हैं, तो उसका वो 45 डेज के बाद
उसको वैक्सीन जो है उसमें कंबाइंड वैक्सीन आता है, जिसमें कैनाइन डिस्टेंपर, हेपेटाइटिस, सेक्टोरल मलेरिया वगैरह सारा जो 8-9 डिजीज है, लेप्टोस्पायरोसिस का 4 स्ट्रेन है, वो सारा मिला होता है। तो उसको एक लगाना है, उसके बाद 21 दिन के या 21 से 30 दिन के भीतर उसका बूस्टर डोज लग जाता है। तो ऑलमोस्ट जो है बढ़िया कंपनी का अगर MSD या वेटोकोरल इस टाइप का जो बढ़िया अभी रिप्यूटेड कंपनी है, उसका वैक्सीन लग गया प्रॉपरली डॉक्टर से, तो 99% श्योर है कि वो बीमारी नहीं होता है, तो उससे डॉग सेफ रहता है। वही हम कहना चाहेंगे लोगों से कि जब भी आप पेट खरीदते हैं तो अच्छे डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, उनके पास जाए, या पेट क्लिनिक है हमारा गवर्नमेंट का है, यहाँ पे हम भी हैं अवेलेबल 24 घंटा, तो आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई भी चाहिए, कोई जानकारी चाहिए कुछ